नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पाठशाला 2.0 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम ये देखते हैं 2 नवंबर का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया कैम 2022 सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है। ठीक है, इसका आंसर है आपका नई दिल्ली। हुआ क्या है इसमें, देख लेते हैं इसमें क्या हुआ है। जो हमारे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री है ना, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री, हैं हमारे कौन, जिनका नाम है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख नाम अच्छा है इनका, मंडाविया। तो ये एक विजन लेकर आए जिसका नाम है, विजन का नाम है विजन 2030, विजन 2030। और इसकी जो थीम है ना, इसकी थीम क्या है आपकी, इसकी थीम है केमिकल एंड फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल बिल्ड इंडिया, बिल्ड इंडिया, ये इसकी थीम है। इस थीम के साथ विजन 2030 लेके आए डॉक्टर मनसुख मंडाविया। इस थीम के साथ इन्होंने इसका उद्घाटन किया। थीम है इसका केमिकल एंड फोटोकेमिकल बिल्ड इंडिया। ठीक है, तो ये याद रखना, इंडिया कैम 2022 सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है, कौन कर रहा है मेजबानी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। रंजनगांव, जहां ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी स्थापित किया गया, किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र का पहला है रंजनगांव, जहां ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया गया है। और रंजनगांव है कहां महाराष्ट्र में, ये पुणे के पास पड़ता है आपका, पुणे एक शहर है, पुणे के पास ये पड़ता है रंजनगांव। ठीक है, यहां पे महाराष्ट्र का ये पहला है। इससे पहले हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किए जा चुके हैं, जैसे नोएडा में है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम। जैसे आप जाओगे नोएडा एक्सप्रेस वे के आसपास वाला जो एरिया है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ही है, ईएमसी ही है। तो ये रंजनगांव में स्थापित किया गया है, पुणे के पास में पड़ता है रंजनगांव, और ये महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्या, नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब मनाया क्यों जाता है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देख लें। ये स्वतंत्रता के बाद ना, स्वतंत्रता के बाद जो भारत की पहली सरकार बनी थी, उसमें ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गृह मंत्री थे। गृह मंत्री होने के नाते, जो इस टाइम पे मोटा भाई है अपने अमित शाह जी, वैसे ही काम इन्हें दिया गया था। ये भी गुजरात के थे, वो भी गुजरात के हैं। तो इन्हें काम दिया गया था कि जो देसी रियासतें हैं उनका एकीकरण करना है। तो इन्होंने लगभग 550 से अधिक रियासतों का साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना था, उनका इन्होंने एकीकरण करके भारत को सौंप दिया था, भारत में विलय कर दिया था। ठीक है, तो ये उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन्हें लोहा पुरुष भी कहा जाता है, ध्यान रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि जो इनकी मौत हुई थी वो सरिया लगने से हुई थी। कि जब ये वो कर रहे थे, मतलब क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता के हमारी मतलब आज़ादी का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे ये वो कर रहे थे,
तो उस टाइम इनकी सरिया लगने से मौत हुई थी, इनके सर में सरिया लग गया था और इनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीआई ने अपने पायलट चरण में किस प्रकार की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है थोक बिक्री के लिए। जितने भी होलसेल वाले, होलसेल बिक्री होगी मतलब थोक बिक्री होगी, उसके लिए अब लोग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है और उसके लिए आप डिजिटल करेंसी का उपयोग कर सकते हैं। कुछ दिन पहले आरबीआई ने कहा था कि हम डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे, तो अब थोक बिक्री के लिए इन्होंने लॉन्च की है। ठीक है, इस करेंसी का नाम क्या होगा? इस करेंसी का सिंबल है ई रुपए डब्ल्यू। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है, रुपए का मतलब तो रुपए है ही, और डब्ल्यू का मतलब है होलसेल। ठीक है, तो थोक बिक्री के लिए की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश में अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉडल लॉन्च किया? चाइना ने किया है, चाइना लैब बना रहा है। ठीक है, उसके लिए इन्होंने क्या करा है? मैंगटियन नामक एक लैब मॉडल है जो इन्होंने लॉन्च किया, चाइना ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत में भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाएगा? यूजीसी एक संस्था है, यूजीसी। ठीक है, इंग्लिश में फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हिंदी में देखूं तो मैं इसे कहेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसने क्या कहा? जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान है, उच्च शिक्षण संस्थान है, उन्हें यह निर्देश दिया है कि 11 दिसंबर आपका भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस साल से 11 दिसंबर क्या मनाया जाएगा? भारतीय भाषा दिवस के रूप में। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उच्च शिक्षण संस्थानों को यह निर्देश दिया है कि अब मतलब इस साल से आने वाला जो दिसंबर, उससे 11 दिसंबर से क्या मनाया जाएगा? भारतीय भाषा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पुलिस बलों, सशस्त्र बलों और सुरक्षा संगठनों को विशेष अभियान पदक प्रदान करता है? विशेष अभियान पदक कौन सा मंत्रालय करता है? होम मिनिस्ट्री देती है। इस बार क्या करा गया है? लगभग अलग अलग स्टेटों से 63 पुलिस अधिकारियों को नामित करा गया है। पुलिस अधिकारी ऐसे हैं, अलग अलग, कुछ महाराष्ट्र के हैं, कुछ आपके तमिलनाडु, सिक्किम, मतलब अलग अलग स्टेटों से 63 पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें यह पुरस्कार विशेष अभियान पदक प्रदान किया जाएगा, और यह देता कौन है? गृह मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत में किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूं आपका, उत्तर प्रदेश में। अभी क्या करा गया है? रानीपुर टाइगर रिजर्व को क्या करा गया? भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित करा गया है। टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब भारत में टोटल संख्या 53 हो गई है, पहले 52 थी, अब 53 हो गई है। 53वां टाइगर रिजर्व है। तो भारत का तो हो गया 53वां, यूपी का ये चौथा है, यूपी का चौथा है। ठीक है, तीन और कौन कौन से हैं? तीन है आपके, एक दुधवा, दूसरा पीलीभीत, ठीक है, और तीसरा कौन सा है आपका? पहला दुधवा हो गया, दूसरा पीलीभीत हो गया, तीसरा हो गया अमानगढ़। ये तीसरा था। यूपी में इससे पहले 3 थे, अब ये चौथा हो गया रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो यूपी में 4 हो गए और भारत का कितना हो गया? ये 53वां हो गया। तो ये 3 भी याद रखना। दुधवा यूपी स्पेशल में पूछ लेता है,
दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ और चौथा कौन सा होगा? रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो 4 हो गए यूपी में अब टाइगर रिजर्व, इससे पहले 3 थे, भारत में 53 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया वाटर वीक 2022 की थीम क्या है? इंडिया वाटर वीक, इसकी है सतत विकास और समानता के लिए जन सुरक्षा, ये इसकी थीम है। जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय ने ये वीक मनाया है और इसकी थीम है सतत विकास और समानता के लिए जन सुरक्षा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये इसका इंडिया वाटर वीक का 7वां संस्करण है, 7वां संस्करण था ये। मनाया कब जाएगा? ये 1 से 5 नवंबर के बीच में मनाया जाएगा, 1 से 5 नवंबर, 1 से 5 नवंबर के बीच में मनाया जाएगा, ये ध्यान रखना। जल शक्ति मंत्रालय ने मनाया इंडिया वाटर वीक 1 से 5 नवंबर के बीच में मनाया जाएगा, 7वां संस्करण है और इसकी थीम है सतत विकास और समानता के लिए जन सुरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र किन देशों के साथ काला सागर अनाज सौदा लागू करने पर सहमत हुआ है? इसका सही आंसर है आपका तुर्की और यूक्रेन। इसमें क्या था, पहले इस समझौते में रूस भी था, रूस था, तुर्की था और यूएन था, यूनाइटेड नेशन था और यूक्रेन था। तो रसिया यूक्रेन वार के बाद रशिया ने खुद को इस समझौते से अलग कर लिया। अब बचे हैं तुर्की और यूक्रेन और यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ये है क्या, जो काला सागर में, काला सागर में जो तुर्की के बंदरगाह हैं, तुर्की के बंदरगाहों से जो अनाज जिस रास्ते से आता है, उस समझौता था ये, उस समझौते से रूस ने अलग कर दिया। अब ये समझौता तुर्की और यूक्रेन के बीच रह गया। संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र भी इसका हिस्सा है। इन्होंने, संयुक्त राष्ट्र ने इन दोनों के समझौते पर, तुर्की और यूक्रेन के समझौते पर, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बाद विवाद की वो स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो उस विवाद को सॉल्व करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इस समझौते को मान लिया और सहमत हो गया। तो ये चलता रहेगा। इसका आंसर है तुर्की और यूक्रेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान नालगा से प्रभावित हुआ है? तो इंडोनेशिया में आया है, सॉरी इंडोनेशिया नहीं, फिलीपींस में आया है नालगा तूफान। ठीक है, उष्णकटिबंधीय तूफान है नालगा। कहां पे आया है? फिलीपींस में आया है। तो ये याद रखना, फिलीपींस में आया है नालगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल योटा D1 डाटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, इसकी शुरुआत की गई है और ये उत्तर प्रदेश में बनेगा। ठीक है, इसकी लागत है 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? उत्तर भारत का पहला है, नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपर स्केल योटा D1 डाटा सेंटर। किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी स्थापना करी है और 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कौन सा शहर विश्व शहर दिवस 2022 समारोह का मेजबान है? ये अलग अलग जो विश्व शहर दिवस होता है, इसकी मेजबानी हर साल अलग अलग शहर करते हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग शहर करते हैं। तो इस बार जो इसकी मेजबानी कर रहा है वो चाइना का संघाई है। ठीक है, चीन का संघाई शहर इसकी मेजबानी कर रहा है विश्व शहर दिवस की। ठीक है, हर साल अलग अलग शहर करता है इसकी मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
कौन सा भारतीय राज्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्योत्सव पुरस्कार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार कन्नड़ भाषी जो लोग हैं उन्हें राज्योत्सव पुरस्कार प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कहां किया गया है? जम्मू कश्मीर का एक जिला है डोडा, डोडा जिला, डोडे जिले में आयोजित किया गया है। और एक अभियान चल रहा है, उस अभियान का नाम है बैक टू विलेज बैक टू विलेज 4 ये अभियान है। इस अभियान के तहत क्या बनाया गया? चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल मनाया गया जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में, बैक टू विलेज 4 अभियान के तहत मनाया गया। ठीक है, जोजिला दर्रा जो हाल ही में खबरों में रहा किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जोजिला दर्रा तुम्हें पता है कहां है? लद्दाख में। 1948 में क्या हुआ था? एक ऑपरेशन हुआ था 1948 में जिसका नाम था ऑपरेशन बाइसन। ऑपरेशन हुआ था जिसका नाम था क्या? ऑपरेशन बाइसन। ऑपरेशन बाइसन में जो भारतीय सैनिक थे उनकी वीरता के उपलक्ष्य में यह जोजिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन बाइसन में जो भारतीय सैनिकों ने जोजिला पास पर अपनी वीरता दिखाई थी, उनकी वीरता के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? यह मनाया जाता है, जोजिला दिवस मनाया जाता है। जोजिला दर्रा कहां है? लद्दाख में, इसलिए चर्चा में रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी भारत का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? यह इंपोर्टेंट है, मछली संग्रहालय याद रखना। किस में बनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। नॉर्थ ईस्ट राज्य का पहला मछली संग्रहालय, मतलब उत्तर पूर्वी भारत का पहला मछली संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में इंटरनेशनल ओपन एसएस वीक का आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है ओपन फॉर क्लाइमेट जस्टिस, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है जमशेद जी ईरानी। जे नहीं है, जी है, जमशेद जी ईरानी। ये इंपोर्टेंट क्यों है? इनका अभी हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इन्हें भारत का स्टील मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष कहा जाता था। लौह पुरुष तो बहुत है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बट इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता जमशेद जी ईरानी। ठीक है, इनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। चलो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। ठीक है, और आपका प्यार इसी तरह हमारे ऊपर बना रहे। बहुत अच्छा आप लोग वो दे रहे रेस्पॉन्स। नमस्कार, जय हिंद।